जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के उस पल में जहां से शुरू होती है मानव इतिहास की सबसे महान संवाद गाथा। यह वह क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करते हैं। जहां एक ओर खड़ा है धर्म का प्रतिनिधि पांडव दल और दूसरी ओर अधर्म का प्रतीक कौरव दल। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान। अर्जुन बोले, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा करें ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध के लिए कौन कौन खड़े हैं। यहाँ अर्जुन एक वीर योद्धा के रूप में है। उसका मन उत्साहित है। वह जानना चाहता है आज उसके सामने कौन है जो अधर्म का साथ दे रहे हैं। पर अभी तक उसे यह एहसास नहीं है कि उसके सामने उसके अपने ही खड़े हैं। कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्य में युत्स्यमानान् वेक्षे हम यह एतेत्र समागता। अर्जुन कहता है, मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में मुझे किनसे लड़ना है। कौरव सेना में है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन और दुशासन, यानी वे लोग जिन्होंने कभी अर्जुन को आशीर्वाद दिया था, अब उसी के सामने युद्ध करने को खड़े हैं। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो हृषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं। यहाँ ऋषिकेश शब्द हमें बताता है कि अब से भगवान अर्जुन के मन, बुद्धि और इंद्रियों के सारथी बनने वाले हैं। रथ अब सिर्फ अर्जुन का नहीं रहा, वह बन गया है जीवन का रथ जिसे स्वयं श्री कृष्ण चला रहे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्चैतान संवेतान कुरुणीति टार्सय। और भगवान श्री कृष्ण रथ को रोकते हैं भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ देखो, ये कुरुवंशी सब यहाँ एकत्र हुए हैं। ये साधारण वाक्य नहीं था, यह एक दिव्य मोड़ था, क्योंकि भगवान जानते थे कि जब अर्जुन अपने गुरु और दादा के सामने देखेगा तभी उसके भीतर मोह, करुणा और द्वंद्व जन्म लेगा। भीष्म जिन्होंने अर्जुन को बचपन से प्यार दिया, द्रोणाचार्य जिन्होंने उसे धनुष बाण चलाना सिखाया, अब उसी अर्जुन के विरोध में खड़े हैं। अर्जुन का हृदय भर आता है, उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है और यहीं से प्रारंभ होता है अर्जुन विषाद योग। मित्रों, इन 5 श्लोकों में केवल युद्ध का दृश्य नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। कभी कभी जीवन में हमें अपने ही लोगों के सामने निर्णय लेना पड़ता है, जहां भावना और कर्तव्य आमने सामने होते हैं। और ऐसे ही क्षणों में हमें भी अपने जीवन में कृष्ण की आवश्यकता होती है, जो हमारे मन के सारथी बनकर हमें धर्म का मार्ग दिखाए। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे अर्जुन अपने मोह और करुणा में फंस जाता है और श्री कृष्ण धीरे धीरे उसे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं।